ओजस्वी तेजस्वी विदुषी देव है डॉक्टर दीपमाला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय पवित्रा बहन जी, सम्माननीय संचालक महोदय, गुरुकुल से पधारी हुई ब्रह्मचारिणी वृंद, वंदनीय मातृशक्ति एवं श्रोतृवृंद, आज हम लोग संस्कृत दिवस मनाने के लिए या संस्कृत भाषा का औचित्य समझने के लिए अथवा उसको दोहराने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रसंग में आपने श्रद्धेय आचार्य जी से, आदरणीय बहन जी से तथा ब्रह्मचारिणी वृंद से बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथन तथा भजन सुना। आचार्य जी ने हमें संस्कृत क्यों पढ़ना है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है और क्या महत्व है, इस विषय पर प्रकाश दिया। बहन जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्हीं श्रृंखला में और ब्रह्मचारिणियों द्वारा गाए गए गीत जननी इयं धरणी, यह जो हमारी मातृभूमि है वो हमारी जननी है, और उस भजन के माध्यम से जो उन्होंने विभिन्न विचारों पर प्रकाश किया, क्यों ये मातृभूमि हमारी जननी है, उसको आपने आनंदपूर्वक सुना। मैं मेरी बात को संस्कृत में ना रख करके हिंदी में ही रखूंगी। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी के पास मोबाइल है, आप अपना मोबाइल हाथ में ले लीजिए, फिर उसको सुनने का और उसको खुद से अनुभव करने का आनंद बढ़ जाएगा। कैलकुलेटर है, उसको आप ओपन कर लीजिए। ऋषिवर दयानंद ने वेदोत्पत्ति विषय लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और वहां पर उन्होंने वेद की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, इस विषय पर गहन चर्चा की है। आज हम उसी के विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों संस्कृत हमारे जानने के लिए आवश्यक है। सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग, पृथ्वी की संरचना कब हुई, पृथ्वी पर हम हमारे रहने लायक कब हुई, या जो वेद जिसको हम लोग अपना सर्वस्व मानते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं वेद पढ़ने का अधिकार सबको है और पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है। तो अगर प्रत्येक आर्य का अर्थात प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो किस प्रकार, किस लिए? तो उसमें महर्षि दयानंद मनुस्मृति का और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का प्रमाण देते हैं। प्रमाण देते हुए आधार ही किसको बनाया है? अथर्ववेद के एक मंत्र का, शतम ते आयुतम हायनान द्वे त्रीणि चत्वारि कृण्मः। तो वहां पर ईश्वर ने सृष्टि के काल का उल्लेख किया है। हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं वेद संस्कृत में, हम सभी जानते हैं, और श्रृंखला की दृष्टि से देखें तो वो हमारा किस नंबर पे आता है वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चौथे नंबर पर आता है। तो उसमें कहा शतम, शतम जो 100 की हम गणना करते हैं उनमें 3 अंक आते हैं, यानी एक रहेगा और 2 0 होते हैं।
तीनों को मिलाएंगे तो 3 स्थान बनते हैं, और आयुतम जो 1000 है उसके लिए 4 संख्या बनती है, यानी 4 स्थान बनेंगे। तो शतम 3 0, आयुतम 4 0, यानी वो हमने 4 स्थान और 3 स्थान निश्चित किया। फिर कहा द्वे, उन जो आपके पास 7 0 है उनसे पहले 2 रखिए, त्रीणी उनसे पहले 3 रखिए, फिर उससे पहले 4 रखिए। अब आप देखिए वो संख्या क्या आई, गिन के बताइए। हाँ, 4 अरब 32 करोड़। ये सिद्धांत कहां से आया? वेद से आया। अब इसी सिद्धांत को सूर्य सिद्धांतकार ने और इसी सिद्धांत को महर्षि मनु ने अपने अपने ग्रंथों में लिखा। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये जो काल है कितने भागों में विभाजित होता है? तो सूर्य सिद्धांतकार ने लिखा सा एका एक सप्तति मनवंतरम इह उच्यते। ये हम 14 मनवंतरों में बांटते हैं और उनमें से एक मनवंतर का जो समय, एक मनवंतर जो है वो 71 4 युग में बंटता है, यानी 71 टाइम जब चारों युग आएंगे तो एक मनवंतर पूरा होता है, और यही मनवंतर 14 बार जब आएगा तब एक सृष्टि का समय पूरा होता है। अब प्रश्न है कि चारों युगों का समय क्या है? तो हम चारों युगों को नाम से जान लेते। देखिए, कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। तो जब हम इनको जानना चाहते हैं तो कैसे हम जानेंगे? तो द्वे त्रीणि चत्वारि यानी 4 3 2, और उसके बाद 3 0, कितना हो गया? 4,32,000 साल। ये समय है कलियुग का। अब द्वापर का जानने की बारी आती है, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 8,64,000। अब उसी 4,32,000 को 3 से गुणा कर दीजिए, 12,96,000। उसी को 4 बार गुणा कर दीजिए, कितना आया? 17,28,000। ये जो समय आया, जब इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं तो एक चतुर्युग का समय होता है 43,20,000 साल। ये जो 43,20,000 साल है, जब हम इसको 71 बार गुणा कर देते हैं, जो उत्तर आता है उसको 14 बार जब गुणा करते हैं, उसके बाद भी हमारा 4 अरब 32 करोड़ साल पूरा नहीं होता है। प्रश्न आता है क्या बीच में? तो सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं इसमें 15 संधियां आती हैं। वो 15 संधियां है क्या? तो जो सृष्टि का निर्माण काल है, मनवंतर जब शुरू होता है उससे पहले सृष्टि एकदम से बन के हमारे सामने उपस्थित नहीं रहती है। सृष्टि बनती है, बनने के बाद मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जन्म के साथ में हमें वेदों का ज्ञान मिलता है। तो एक एक कृतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 साल के बराबर एक संधि का समय है, और इस संधि के समय को जब हम 15 बार गुणा कर देते हैं और उस 15 बार गुणा करने के बाद उसको 6 से हम भाग देते हैं तो हमारे पास समय आता है 6 चतुर्युग का। ठीक है। और ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं एक सहस्र युगानाम कल्पः। ये जो कल्प है, ये जो सृष्टि है, वो 1000 युगों का होता है। 1000 युग कैसे? अब इसको तो जानना पड़ेगा। तो क्या कहा? जो 14 है मनवंतर, उसको 71 से गुणा कीजिए, उत्तर आया 994। फिर आपने जो संधियां जोड़ी थी उनके युगों का समय आया 6 चतुर्युगों का, तो 94 और 6 100 हुए। 900 हमारे पास पहले से ही थे, तो 1000 चतुर्युगी का ये समय ऋषि दयानंद ने हमें बताया। किसके माध्यम से? महर्षि मनु, ईश्वर और सूर्य सिद्धांतकार के माध्यम से। अभी प्रश्न बहुत बड़ा यहां ये आता है कि हम कैसे इनको ही प्रमाणिक माने?
क्यों हम माने कि सूर्य सिद्धांतकार ने सही लिखा? क्यों हम माने कि मनुस्मृतिकार ने सही लिखा? ईश्वर का प्रमाण तो हम झुटला नहीं सकते हैं, वो तो हमें मानना पड़ेगा। फिर इसको हमारे सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित किसने किया कि हम क्यों माने? अंग्रेजों ने। उन्होंने हमें यह बताया कि जो सूर्य सिद्धांतकार है वो इस चौथी ईस्वी में, और किसी ने बताया कि 600वीं ईस्वी में पैदा हुआ, जबकि सूर्य सिद्धांतकार खुद लिखता है कि इस समय क्या समय चल रहा है। तो क्या कहा कि षड मनवंतराणि यातानि, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और सप्तविंशति तमः वैवस्वतस्य यातः, वैवस्वत यानी 7वें मनवंतर का कौन सा बीत गया? तो 27वां चतुर्युग भी बीत गया। अब क्या बाकी है? तो क्या कहा? अष्टाविंशति तमस्य, जो 28वां चतुर्युग है उसका भी कृतयुग यातः, जो सतयुग है वो बीत चुका है। तात्पर्य क्या हुआ? सूर्य सिद्धांतकार का जन्म कब हुआ? 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में। उस समय यह ग्रंथ लिखा गया। यह प्रमाण हम कैसे जानेंगे? यह प्रमाण जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना होगा, अन्यथा जो अंग्रेज लिख के जाएंगे, जो मुस्लिम या मुगल शासक लिख के गए हैं, हमें वही मानना पड़ेगा कि 400वीं शताब्दी में सूर्य सिद्धांतकार का जन्म हुआ। महर्षि मनु को कैसे जानेंगे? उनका उल्लेख करते हुए मनुस्मृतिकार ने खुद ही लिखा कि वैवस्वत मनवंतर का जो आरंभ होता है उसके कृतयुग में उनका जन्म होता है, क्योंकि उस समय यह ग्रंथ लिखा गया। तो महर्षि मनु ने मनुस्मृति ग्रंथ को, हमारा जो वैवस्वत मनवंतर यानी 7वां मनवंतर शुरू होता है तब लिखा, और उन्होंने प्रमाण केवल वेदों को लिया है और वेदों के द्वारा सिद्ध किया है। सूर्य सिद्धांतकार ने महर्षि मनु के मत का भी उल्लेख किया है और वेद को प्रमाण रख करके उसको सिद्ध किया है। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि अगर कोई संदेह होता है तो सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है वहां से आप देख करके इसको समझ सकते हैं। तो ऋषिवर दयानंद ने, हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए, महर्षि मनु हुए, और वेदों को आधार मानकर उन्होंने इसको प्रमाणित किया। तो इस आधार पर ऋषि दयानंद जो संधि काल है उसको सृष्टि उत्पत्ति का काल मान करके, उसके अलावा जो समय होता है युगों का बीता हुआ 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 साल मानते हैं। अभी जो 2082 चल रहा है उसके अनुसार, और सूर्य सिद्धांतकार 1 अरब 97 करोड़ 29,49,126 साल मानते हैं संधि के काल को जोड़कर। यह है हमारे सृष्टि का काल, जिसको हमने जाना कैसे? संस्कृत से। अब प्रमाण भी जाना कैसे? संस्कृत से। हमारी चीज को अगर हमें जानना है, हमारे इतिहास को अगर हमें जानना है, आचार्य जी ने अभी कहा था कि संस्कृत हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें सब कुछ जानना है, आत्मज्ञान को जानना है। तो ये आत्मज्ञान किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। उपनिषद संस्कृत भाषा में आचार्य जी ने अभी हमें समझाया। तो ये आत्मज्ञान जानने के लिए, खगोल को जानने के लिए, भूगोल को जानने के लिए, ये सब कुछ जो हम जानना चाहते हैं उसको जानने के लिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना ही होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये भाषा जो है सभी भाषाओं का आधार है, या सभी भाषा के जो जानने वाले हैं वो हमारी बात को स्वीकार करें या ना करें, इस दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारा अतीत ही हमारा मार्गदर्शक है। हमारा अतीत ही हमें हमारे रास्ते पर ला सकता है, और उस अतीत को जानने के लिए हमें संस्कृत को जानना होगा। और जब उस उत्कर्ष को हम पा जाएंगे, फिर ऋषि दयानंद की कही हुई वो बात कि 1 अरब वर्षों तक कोई ऐसा शासक या कोई ऐसा देश नहीं हुआ जिसने भारतवर्ष पर शासन किया हो। उसका कारण यूं ही नहीं बन गया। उसका कारण था कि यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, यहाँ के जो खगोल शास्त्री थे, भूगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे या आत्मतत्ववेत्ता थे, वो सभी इतने ऊंचाइयों पर थे कि उन तक पहुंचने की सीढ़ी तक पर भी दूसरे देश वाले नहीं पहुंच सके थे।
उस स्थिति में हम विद्यमान थे, उस स्थिति पर हम आसीन थे। अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो संस्कृत को तो आधार बनाना ही होगा। एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूंगी। संस्कृत की बात हो रही थी। आजकल मेरी बात शायद थोड़ी सी अच्छी नहीं लग सकती है। संस्कृत ऐसा बोलने का प्रचलन है। संस्कृत ये जो उच्चारण है हमारे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। उच्चारण में जो अनुस्वार है वो नासिक्य वर्ण है। नासिका, नासिका से हम क्या बोल सकते हैं? मां नहीं, मां को बोलने के लिए होंठ की आवश्यकता है। जैसे हम बोलते सांस, सांस, तो यहां पर हमने नासिका का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य। तो यहां पर जो संस्कृत है, जो हमारे प्राचीन परंपरा से मिला हुआ है, ऋषि मुनियों से मिला हुआ है, वही शुद्ध है। इस पर हम लोग हमारे विद्यालयों में भी काफी विशद चर्चा हुई है कि संस्कृत न बोल करके संस्कृत ही बोले। किसी प्रांतीय प्रभाव पर हमें नहीं होना चाहिए। प्रांतीय प्रभाव संस्कृत के जो अक्षुण्णता है उसको समाप्त कर सकती है, हमें स्वीकार करके रखना चाहिए। तो संस्कृत को हम सभी मानते हैं। संस्कृत ये साउथ में बोला जाता है क्योंकि उनके हर उच्चारण में संस्कार, संस्कृति, विंशति, त्रिंशति इस तरह का वो प्रयोग करते हैं। ये उनके यहाँ का उच्चारण है। अभी इसका शुद्ध उच्चारण आप मराठी में बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते सिंह, वो बोलते सिंह। हम सिंह क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाद में ह है तो वो ग जैसा उच्चारण होगा, वो बोलते सिंह, क्योंकि वो अनुस्वार का ही उच्चारण कर रहे हैं। तो उन छोटे छोटे चीजों से हमें सीखना है कि क्या है ये। तो उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हमारे सिद्धांत के साथ ही हम आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं माननीय संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने इस बात को रखने के लिए मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों का, श्रद्धेय आचार्य जी का, श्रद्धेय आदरणीय बहन जी का, ब्रह्मचारी वृंद का, समस्त श्रोत्र वृंद का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना समय देकर हमारी प्राचीनता को, संस्कृति को, संस्कृत को जानने के लिए यहाँ अपना समय दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संस्कृत कक्षा दिवस की अध्यक्षा डॉक्टर दीपमाला जी का बहुत सुंदर भाषण आपने सुना। अब बंधुओं, आर्य समाज मुंबई के बड़े अधिकारियों ने बड़ी विशालता से इस श्रावणी पर्व का आयोजन यहाँ आपके सबके सहयोग से किया है। उससे लाभान्वित होने के लिए आप हम सबका कर्तव्य है इसको ज़्यादा सफल इसलिए कि उपस्थिति आपकी हो, ये नहीं आप लोगों को भी इससे लाभान्वित कर सको तो वो प्रयोजन सफल माना जाता है। कल रविवार यजुर्वेद ब्रह्म पारायण यज्ञ की शुरुआत होगी। आपकी रिद्धि सिद्धि सुख शांति समृद्धि के लिए मेरी बेटियां वेद पाठ करेगी, यहाँ के विद्वान उसमें सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार सायंकालीन कार्यक्रम में 6 से 9 बजे मेरे बेटियों के भजन प्रदर्शन और विद्वानों के प्रवचन सुनने का भी सौभाग्य आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारिए। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक यज्ञ का कार्यकाल है और सायंकाल 6 से 9 बजे तक प्रवचन और भजनों का से आप लाभान्वित हो सकेंगे। प्रसाद की भी यहाँ व्यवस्था है और उससे आप लाभान्वित हो, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना। शांति पाठ के पश्चात आज का 17वां अवसान। ओम द्यौः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
शांति। जोर बोले जोर ऊंचा